नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल NIVS डेली अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से एक सैटरडे आ गया है। और जैसा कि पिछले एक सीरीज़ चल रहा था जिसके मुताबिक एवरी सैटरडे को मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ साथ ही साथ आंसर PDF सब कुछ लेकर आएंगे। तो आज भी 5010 का ब्लॉक 2 लेकर आई हूँ और आज जो सीरीज़ है वो ख़त्म होने वाला है। और अगर टाइम मिला तो 509 के जो PDFs है वो मैं दूँगी। तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 2 को। बट उससे पहले प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे टीचर्स लोगों को भी एग्जामिनेशन के लिए हेल्प मिले। तो ये अगर आप लोग पिछले भी वीडियोस अगर आप लोग ने देखा है, अगर फॉलो किया है, तो आई होप आप सभी को बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। तो अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का ऑप्शन भी है, आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। तो अगर आप लोग अच्छी तरह से इसे फॉलो करेंगे तो एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आप नए आए हैं तो आप लोगों को बता देते हैं कि मैंने ऑलरेडी 508 जो है उसका ब्लॉक 1 2 3 मैंने ऑलरेडी दे दिया है। और पिछले अगर आप लोगों का 504 और 505 भी चाहिए उसके भी PDFs, उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, तो हमारे चैनल में आइए, देखिए। और स्वयं के सारे MCQs भी हम लोग डालते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो बहुत ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लॉक 2 जो है उसका नाम है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ईयर प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो इसके जो तीन है, एक ईयर प्लान होता है जो ईयरली बेस होता है, यूनिट प्लान होता है और लेसन प्लान होता है। तो तीनों के रिलेशनशिप को आपको डिस्क्राइब करना है। तो यू विल गेट दिस आंसर इन 5.2 दैट इज पेज 3 to 4। नेक्स्ट, राइट द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग ऑफ साइंस करिकुलम। तो साइंस करिकुलम बनाने के जो एडवांटेजेस है उसको आप लोगों को इस आंसर में लिखना है। सो यू विल गेट दिस आंसर इन 5.4 दैट इज पेज 10 to 11। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एट क्लास लेवल। क्लास लेवल में प्लानिंग क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो प्लानिंग एट क्लास लेवल है ये 5.4 पे डिस्कस किया गया है पेज 11 में। आप लोग PDF को लेकर बैठिएगा तो आराम से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सारे क्वेश्चंस आप लोग सीरियल वाइज मेंटेन करके पढ़ सकेंगे। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लानिंग ऑफ साइंस लेसन। तो ये पेज 12 से लेकर 13 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोगिकल एनालिसिस, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट। तो ये जो आंसर है आप लोगों को 5.4.3 में मिल जाएगा, दैट इज पेज 13। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5.4.4 में मिल जाएगा पेज 14। तो एक लेसन प्लान बनाने के लिए डिफरेंट जो स्टेप होते हैं इसको आप लोगों को इस आंसर में लिखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाइल प्लानिंग द लेसन प्लान व्हाट आर टीचर्स नीड टू रिगोरसली फोकस ऑन, डिस्क्राइब द पॉइंट्स। तो एक लेसन प्लान को बनाते वक्त एक टीचर को क्या क्या पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना पड़ता है तो इसको डिस्क्राइब करना है। एंड यू विल गेट दिस आंसर फ्रॉम पेज 14 to 15। तो 7 इज़ ओवर। नेक्स्ट गो टू 8, डिस्कस द डिज़ाइन और फॉर्मेट ऑफ द लेसन। तो एक लेसन के फॉर्मेट या फिर डिज़ाइन को आप लोग को डिस्कस करना है। तो यू विल गेट दिस आंसर इन 5.4.4 दैट इज पेज 16। नेक्स्ट, व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, से द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के इम्पॉर्टेंस को डिस्क्राइब करना है। सो ये पेज 19 में आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज। तो एजुकेशन रिसोर्स का डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो इसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। यू विल गेट दिस आंसर इन 5.5.3 दैट इज पेज 20 to 23। नेक्स्ट, हाउ रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड। तो ये क्वेश्चन जो है रिसोर्स बेस्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो रिसोर्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं तो ये पेज 5.5.4 में मिलेगा, पेज 23 to 27। नेक्स्ट इज मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ रिसोर्स। तो मैंने ये पार्ट करके दिया है। एग्जामिनेशन में ऐसे भी एक मार्च करके आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन मार्च करके आ सकता है, तो आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। तो रिसोर्स का एडवांटेजेस बताना है, 5.5.5 में मिल जाएगा, पेज 28। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसोर्स। तो एक क्लास में एक रिसोर्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या बेसिस आप लोग देखेंगे, तो इसको लिखना है। तो ये 5.5.6 में मिलेगा, दैट इज पेज 29। तो ये थे 13 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, आप लोग एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट इज यूनिट 6, असेसमेंट एंड एजुकेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। तो फर्स्ट वन इज डिफाइन मेजरमेंट असेसमेंट एजुकेशन। तो ये आप लोगों को 6.2.1 में मिल जाएगा, पेज 39। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ इवैल्यूएशन।
तो ये पेज 40 से लेकर 43 तक मिलेगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो ये 44 से लेकर 47 तक मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये आप लोगों को डिस्क्राइब करना है, तो ये 6.5 में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन के दो टाइप्स होते हैं, एक है समेटिव और एक फॉर्मेटिव। तो इसके शॉर्ट नोट्स पे आ सकते हैं, डिफरेंस भी आ सकते हैं, तो आप लोग इसी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा और ये आप लोगों को पेज 51 में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल असेसमेंट, तो इसका आंसर आप लोगों को 6.6 में मिलेगा, दैट इज पेज 51। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, तो ये पिछले एग्जामिनेशन में आ चुका है बट इस यूनिट्स में दिया गया है, तो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये 53 से लेकर 55 तक है। फिर नेक्स्ट इज CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और CCE फॉर समेटिव इवैल्यूएशन, तो ये शॉर्ट नोट आ सकता है, तो 55 से 56 तक आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग एंड रिमेडियल टीचिंग, डिस्क्राइब दैम, तो ये आप लोगों को 6.8 में मिल जाएगा, पेज 56। नेक्स्ट डिस्क्राइब कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को 6.9 टॉपिक में मिलेगा, पेज 58। नेक्स्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन आइडिया स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, तो ये आंसर आप लोगों को पेज 58 से लेकर 59 तक मिल जाएगा। तो ये 11 क्वेश्चन से यूनिट 6 से। चलिए अभी देखते हैं यूनिट 7 में कितने क्वेश्चन हैं। यूनिट 7 जो है इसका नाम है चैलेंजेस एंड इश्यूज इन्वॉल्व इन लर्निंग साइंस टीचिंग, क्या क्या चैलेंजेस एंड इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं साइंस टीचिंग में। The first question is what do you mean by science? Describe the need and significance of it. State one example. तो ये आप लोगों को 65 से लेकर 67 तक मिल जाएगा। फिर साइंस एजुकेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, 7.2.2 में मिल जाएगा, पेज 68। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक लाइब्रेरी, स्टेट वन एग्जाम्पल। साइंटिफिक लिटरेसी क्या है उसका एग्जाम्पल देना है, तो 7.2.3 दैट इज 69। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट टीचिंग साइंस टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN जो होते हैं उनको कैसे टीचिंग साइंस कैसे सिखाया जाता है, तो उसके बारे में लिखना है, 7.2.4 में मिल जाएगा। फिर रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन साइंस लर्निंग 7.3.1, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस इन साइंस एजुकेशन, तो ये आप लोगों को पेज 80 में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडवांसमेंट इन साइंस टीचिंग, 7.4.2 में मिलेगा, पेज 81 टू लेकर 83 तक। तो ये 6 क्वेश्चन थे यूनिट 7 के। तो आज मैंने 5010 के ब्लॉक 2 कंप्लीट कर दिया है, तो 508 और 10 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर टाइम मिला तो 509 मैं ज़रूर दूंगी, और अगर टाइम नहीं मिला तो आई एम सॉरी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव 509। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप प्लीज़ हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियोस देखिएगा ज़रूर, तो आप लोगों का एग्जामिनेशन आई होप बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, और हमारे साथ बने रहिए, आगे आगे बहुत ही वीडियोज़ आएंगे। तो आज के लिए बाय बाय।